वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप आज हमारे पास जूक कंपनी का एक ब्लूटूथ स्पीकर आया हुआ है, जिसमें कि प्रॉब्लम यह है कि इसका जो मोबाइल चार्जिंग वाला पॉइंट है, जिस पर हमारा मोबाइल का डेटा केबल लगता है, वह टूट गया है और यह चार्ज नहीं हो पा रहा है, जिससे यह बंद है। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें 6 इंच के 2 बूफर लगे हुए हैं और इनबिल्ट इसमें बैटरी दी हुई है, यानी यह बैटरी एवं लाइट दोनों पर चलता है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि इसके हम बटन को चालू कर रहे हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो यहाँ पर हमारी चार्जिंग वाली पोर्ट थी वो अलग हो गई है। करके हम अलग को खोल करके दिखाएंगे कि यहाँ पर इसकी जो पोर्ट थी वो टोटली जो है वो पीसीबी से टूट करके अलग हो गई है। जैसा कि आप देखेंगे, इसकी पोर्ट की जगह पे हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है ये पूरा आर पार चला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसे आज हम आपको जुगाड़ से बना करके दिखाएंगे कि इस टाइप के सिचुएशन में आप किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास एक चार्जर है और इसकी डेटा केबल है, जिसको हमने इसके पोर्ट वाले सिरे से काट दिया है एवं इसके प्लस माइनस वाले वायरों को हमने बाहर निकाल दिया है। इन वायरों को हम जो है वो इसकी पीसीबी पर डायरेक्ट सोल्डरिंग करेंगे, जहां इसके कनेक्टर के प्लस एवं माइनस वाले पॉइंट थे, तो वहां पर फ्रेंड्स अपनी हम डेटा केबल की सोल्डरिंग कर देंगे। सबसे पहले इसे हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो अपने एडाप्टर को हम अपने बोर्ड में फंसाते हैं और इसे सप्लाई देते हैं और अपने मल्टीमीटर को हमने डीसी वोल्ट रेंज पर सेट कर दिया है एवं इसमें हम आपको वोल्टेज चेक कराते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें 5.37 वोल्ट यानी हमें डीसी सप्लाई जो है वो देखने के लिए मिल रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी डेटा केबल को जहां पर इसकी पोर्ट थी यहीं से इसको अंदर कर देंगे एवं इसके बाद में जो हमारे इसके प्लस एवं माइनस वाले तार हैं इनको हम पीसीबी पर सोल्डरिंग कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर आप एक एसएमडी डायोड देख रहे हैं, इस पर इसका हमें प्लस देना है एवं ग्राउंड आप पीसीबी में कहीं पर भी दे सकते हैं। तो इसके पास में ही हमें ग्राउंड भी देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले हम अपना जो पॉजिटिव वाला वायर है, रेड वाला वायर है, उसे हम अपने एसएमडी डायोड पर लगा देते हैं एवं इसके पास में ही हमें इसका ग्राउंड का कनेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर इसे हम ब्लैक वाला वायर अपना ग्राउंड पर लगा देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसके हमने जो कनेक्शन थे वो कर दिए हैं और अब अपने एडाप्टर को हम आपको बोर्ड में लगाकर दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, हमारा जो चार्जिंग एलईडी है वो चालू हो चुका है और इसे हम आपको ऑन करके दिखाते हैं। तो आप देखेंगे अब हमारा जो ब्लूटूथ स्पीकर है यह ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा जो ब्लूटूथ स्पीकर है यह ऑन हो चुका है। तो अभी इसे हम बंद करके इसके जो कनेक्शन है इस पर हॉट ग्लू हम लगा देंगे, ताकि हमारे जो कनेक्शन हैं वो खींचने पर निकलें वगैरह नहीं। तो फ्रेंड्स, इसे अब हम बंद कर देते हैं और अपना कनेक्शनों के ऊपर हम जो है वो इसमें ग्लू लगा देते हैं, जिससे कि हमारा केबल भी खींचने में नहीं निकलेगा एवं हमारे जो कनेक्शन हैं वो पीसीबी से उखड़ेंगे नहीं। तो अपने आयरन की सहायता से इसमें हम ग्लू को डाल रहे हैं। कनेक्शनों पर इसे अच्छे से हमें अप्लाई कर देना है और जहां से हमारा डेटा केबल पीसीबी पर इन हुआ है उस जगह पर भी हम अच्छी तरह से ग्लू को भर देते हैं, ताकि ये सूखने के बाद इसे मजबूती के साथ पकड़ लेगा एवं भविष्य में इतने जल्दी इसके निकलने के चांस नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के स्पीकर को हम जुगाड़ लगा करके रिपेयर कर सकते हैं, वरना इसका कनेक्टर टूटने के बाद तो ये काम नहीं कर पा रहा था। जैसा कि आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा जो चार्जिंग एलईडी है वो शो कर रहा है, ये ग्लो कर रहा है, यानी कि हमारा जो ब्लूटूथ स्पीकर है अब यह चार्ज हो रहा है। इसे हम आपको फिर से ऑन करके दिखाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा, हमारा स्पीकर जो है वो बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से चार्ज भी हो रहा है एवं वर्क भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स,
इस टाइप के जहाँ पर हमें एसएमडी बोर्ड या एसएमडी सर्किट मिलते हैं तो वहाँ पर रिपेयरिंग करने में भी हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम जुगाड़ लगा करके इस टाइप के जो बोर्ड हैं उसको हम आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ नॉलेज मिलता है, नई जानकारी सीखने के लिए मिलती है, तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में